को जीवन जीने का ढंग बताती है ये राम कथा। गोस्वामी जी ने कहा विश्वास में रहिए, श्रद्धा में रहिए, श्रद्धा के साथ साथ विश्वास में रहिए, विश्वास के साथ साथ श्रद्धा में रहिए। तीसरे श्लोक में वंदना की गोस्वामी जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ऐसी है ये रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं तीसरे श्लोक में शिव रूपी गुरु की वंदना की। कैसे गुरु? गोस्वामी जी कहते हैं जिसने टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में पूजनीय बना दिया। भगवान शंकर के माथे पर जो चंद्रमा है वो कैसे है? गोल नहीं है, टेढ़े हैं। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं, दूज के टेढ़े चंद्रमा है। टेढ़ा व्यक्ति कौन है? जिसका स्वरूप बदलता रहे वही टेढ़ा व्यक्ति है, जिसके स्वरूप का कोई ठिकाना नहीं। आज आपके सम्मुख है आपके जैसे, घंटों भर बाद उनके पास गए उनके जैसे, इसे तो टेढ़ा कहते। राहु ने जब दौड़ाया चंद्रमा को, दौड़ता भागता सबके पास गया लेकिन किसी ने शरण नहीं दिया। और जब बाबा के पास पहुंचा तो भगवान शंकर ने क्या किया? स्थान दिया। और जब स्थान दिया तो पांव में बैठना चाहिए ना, लेकिन जाके सर पे सवार होके बैठ गए। लेकिन बाबा ने फिर भी स्वीकार किया। लेकिन ऐसे शिव रूपी गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ जिसने टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया। चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी की, हनुमान जी की वंदना की। पांचवें श्लोक में श्री सीता जी की वंदना की। छठे श्लोक में भगवान राम की वंदना की। और सातवें श्लोक में बताया इस ग्रंथ को हमने लिखा कैसे। तो कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम संबतम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उन सभी ग्रंथों का हमने सार लिखा। सार का मतलब समझते हैं ना? नहीं समझते? समझते हैं? कौन? ससुराली वाले? नहीं, वो सार नहीं। हिंदी की किताब पढ़ते हैं ना तो पूरी कहानी के बाद लिखा होता है सारांश। और इंग्लिश की बुक जब पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी के बाद लिखा होता है मोरल ऑफ द स्टोरी। उस सार की बात हो रही, अर्थात उसका निचोड़। कहते हैं संसार में कोई ग्रंथ ना पढ़िए, लेकिन अगर जिसने श्री रामचरितमानस रूपी ग्रंथ को पढ़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में किसका चरित्र आएगा? राम जी का चरित्र विराजमान हो जाएगा। ऐसी है ये मानस। और आपको एक बात बताएं, मानस जी जिस घर में होता है, एक बार यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने पूछा, भाई क्या बात है, आजकल नरक में बहुत खाली जगह है, बड़ा स्पेस हो गया है, आजकल कोई पापी आता नहीं है नरक में। तो दूतों ने कहा, महाराज बड़ी समस्या है। कहा समस्या क्या है? कहा समस्या ये है कि एक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस जी को लिख दिया। तो यमराज ने कहा, तो फिर गड़बड़ कहाँ से हो गई? कहा सारी प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो रही है महाराज। कहा प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? कहा जितने भी लोग हैं संसार में सब अपने अपने घरों में मानस जी को रखे हुए हैं, और जिस जिस घर में श्री रामचरितमानस जी होती है उस घर में द्वार पर हनुमान जी लाठी लेके बैठे हुए हैं। हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। अब जब हनुमान जी बैठे तो महाराज हम लोग का प्रवेश कहाँ से हो पाएगा? हम लोग जा नहीं पाते। और जो कहते हैं ना कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, ये है वो है, भीतरी चक्कर बाहरी चक्कर, न जाने कौन कौन सा चक्कर चलता रहता है, वो सारे चक्कर समाप्त हो जाएंगे अगर अपने घर में मानस जी को विराजमान करते हो। इतनी शक्ति है इस मानस जी में।